आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति का व्यक्ति संघ प्रमुख बन सकता है। संघ प्रमुख के लिए ब्राह्मण होना योग्यता नहीं है। कोई भी बनेगा वो हिंदू ही होगा। समाज को संगठित करना आरएसएस का काम है। देखिए, ये बड़ी बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कही गई है। भागवत के बयान पर हिंदू संगठनों की क्या राय है, आपको बताएं। लगातार राय भी सामने आ रहे हैं और यहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति का व्यक्ति संघ प्रमुख बन सकता है। संघ प्रमुख के लिए ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। कोई भी प्रमुख बनेगा वो हिंदू ही होगा। समाज को संगठित करना आरएसएस का काम है और यही वजह है, आपको बताएं, कि बड़ा बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी और अन्य जाति से हो, वो संघ प्रमुख बन सकता है। कोई भी बनेगा वो हिंदू ही बनेगा, वो हिंदू ही होगा, क्योंकि समाज को संगठित करना आरएसएस का काम है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बयान, आपको बताएं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से निकलकर सामने आया है। देखिए, भागवत ने धर्म को भूल चुके लोगों पर चिंता जताई है। जो लोग धर्म को भूल चुके हैं उनको लेकर यहाँ पे आरएसएस प्रमुख चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है, आपको बताया आरएसएस का 100 साल पूरा हो चुका है और इसी को लेकर तमाम जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा। घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को बहुत काम करना है, ये तमाम बातें आपको बताएं इस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में कही गई आरएसएस प्रमुख की ओर से। और भागवत की ये बड़ी बातें आपको बता रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी बातें जो आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में उनकी ओर से कही गई है। घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को बहुत काम करना है, संघ का प्रचार प्रसार करना है। संघ की कार्यप्रणाली में अंग्रेजी मुख्य भाषा नहीं बनेगी। यूसीसी सभी को विश्वास में लेकर बनाई जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बातें, तमाम बातें आरएसएस का, आपको बताएं, 100 वर्ष पूरा हो चुका है और इसी उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद नजर आए और उन्होंने कहा कि उम्मीद है ट्रेड डील हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा। तो देखिए, यूएस और यहाँ भारत के बीच में जो ट्रेड डील की गई है, इसको लेकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो डील की गई है कहीं ना कहीं वो भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा। संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा सरसंघ चालक। वो एससी एसटी है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। आगे बढ़ते और आपको बताएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई में आयोजित संघ यात्रा के 100 वर्ष कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ऐसे हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की है। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और ये शब्द किसी विशिष्ट रीति रिवाज या अनुष्ठान से जुड़े धर्म को नहीं दर्शाता, न ही किसी विशेष समुदाय का ये नाम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि संघ का काम पूरे विश्व में अनोखा है और उसका अब अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि भारत में जो रहने वाले हैं वो सभी हिंदू हैं। संघ का काम है समाज को एकत्रित करना, जोड़ना। अच्छा, अभी जो भागवत जी ने बयान दिया है उस पर क्या लोगों का लगता है कि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है? ये बिल्कुल सत्य है। संघ की अपनी अवधारणा ही है, काम करने का जो तरीका है, पद्धति है। संघ पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है और भारतवर्ष में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुस्तानी के साथ में हिंदू मानता है। और ऐसा देखने में भी आता है, जब हम लोग समाज में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, परिवारों के साथ बैठते हैं, तो परिवारों में भी अब ऐसी धारणा बन रही है। इस भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक भारतीय है, भारतीय के साथ कहीं ना कहीं वो हिंदू है। ठीक है, कुछ सभी के पूर्वज हिंदू ही थे, कुछ अगर साल पहले अगर देखा हाँ, कुछ वर्षों पूर्व अगर आप जाएंगे तो भारतवर्ष में तो हिंदू ही थे, सभी हिंदू थे। हाँ। और कुछ लोग ऐसा स्वीकार भी करते हैं, अगर
जी बिल्कुल, आप युवाओं में जाते हैं, युवा जो है क्या रिएक्शन रहता है, जैसा कि जो है अगर युवाओं में जाते हैं तो क्या लगता है आपको? युवाओं का जुड़ाव अपनी संस्कृति से पहले से भी रहा है, बस उनके बीच में हमें एकत्रित होने का, अपनी चीज़ों को सामने रखने का उनके, और अपने संस्कार, अपनी धर्म, अपने जो संस्कृति है हमारे भारत की, उसको उनके समक्ष रखेंगे, जभी वो हमसे लोग मान रहे हैं, युवा है इस प्रेरित हो रहे हैं इससे? जी हो रहे हैं, उनके समक्ष जाएँगे, समस्याएँ रहेंगी, रखेंगे तो वो अवश्य हमारे साथ जुड़ेंगे और धर्म के साथ और संस्कृति के साथ रहेंगे वो, रहेंगे। रहेंगे बिल्कुल। जी, आप भी हैं, आप जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल जो है समाज में दूरियां पैदा करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि संघ को बाद में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? ये संघ अपना कार्य बड़ी निष्ठा से साथ कर रहा है और संघ का ही एक ऐसा मानना है कि वसुंधरा कुटुंबकम पूरे विश्व को जो है एक परिवार के रूप में मानते हैं। और जो आज ये अवधारणाएं चल रही है ना, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जैसे जो अभी कि यूजीसी आ गया, उस पे भी समाज में बहुत ज्यादा विघटन पैदा बहुत हो ज्यादा गया। विकृतियां फैलाई गई। बहुत ज्यादा जो राजनीतिक दल है वो अपने वोट बैंक के लिए कुछ ऐसी राजनीतियां करते हैं जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न करते बांटने का काम करते हैं समाज को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संघ हमारा बढ़िया कार्य करता है और हिंदू समाज जो है संघ से प्रेरित हो रहा है और हिंदू समाज में जागरण अब ज्यादा हो रहा है पहले की अपेक्षा। लगभग एक जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब जाके कहीं ये अनुभव देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, काफी दिनों से देखने को मिल रहा है और भी देखने को मिल रहा है बढ़िया जी अनुभव। बिल्कुल, और भी हमारे साथ युवा हैं। जी आप तो जो है कैसा लगता है कि जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि सभी हिंदू ही हैं, संघ का काम दिखता नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में आता है, तो क्या कहेंगे ये संघ का काम आपको कैसा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहन भागवत जी। और अगर आप देखेंगे कि अगर आप मैं उत्तराखंड से हूं, अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे जो मुस्लिम समुदाय उत्तराखंड में रहता है, तो जब आप उनकी संस्कृति देखें, जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, जब उनकी भी शादी होती है तो उनकी लड़कियां कलश लेके गेट पे खड़ी रहती है मुस्लिमों की। तो इससे हमको पता लगता है कि जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है वो पूरे भारतवर्ष की हिंदू ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप हम सबकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम कोई अल्लाह को मान सकते हैं, कोई किसी को मान सकते हैं, लेकिन एट द एंड सबके सब हिंदू है। हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जी बिल्कुल, आप भी और भी है हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। अच्छा क्या दायित्व है आप पे, क्या संगठन में क्या? धर्म जागरण का दावत हमारा जिला का। ये जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, इसे कैसे देखते हैं? आपकी सभी हिंदू हैं और संघ का काम जो है अब अनुभव हो रहा है, दिखता नहीं अब पूरे विश्व अनोखा है। संघ तो हमेशा सबको अपना ही समझता था, सभी को अपना भाई, अपना परिवार, किसी को अलग समझा ही नहीं कभी किसी को। मोहन भागवत जी के बयान से अब जो आया है कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी अनुभव हो रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, और जहाँ हम लोग जाते हैं हर जगह मुझे सभी लोग सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। विचारधारा लोगों में बदली है, समाज में बिल्कुल बदली है, बदल गई है। हाँ जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संघ लगभग 100 बरस से काम कर रहा है और अब आके कहीं समाज में ये जो धारणा आई है कि पहले लोग जो है कहीं ना कहीं ये देखते थे कि संघ के लोग हैं ये कट्टरता फैलाते हैं, लेकिन अब समाज में कहीं ना कहीं और भी हमारे साथ हैं जो है। आइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है जी। अच्छा दिलीप जी, ये बताएं कि जो मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि संघ का काम अनोखा है और पूरे विश्व में ऐसा काम नहीं है और सभी हिंदू हैं पूरे देश, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने, और हमारे जो पीछे पूर्वज रहे हैं सभी के हिंदू ही रहे हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। मतलब जो संघ का काम है वो सबसे विश्व में अनोखा है, सबसे विश्व अनोखा है, वो पूरे संसार में फैल रहा है हमारा संघ का कार्य। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया है कि जो संघ का कार्य है वो कहीं ना कहीं जो सबको समाज को एकजुटता का संदेश देता है और ये लोग जो मेहनत करते हैं समाज में जाके, उसका जो है अनुभव हो रहा है। संघ लगभग 100 वर्ष से जो काम कर रहा है उसका अनुभव देखने में आ रहा है कि समाज एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर जो है जो भावनाएं थी दूरियां बढ़ाने वाली जो राजनीतिक दल कर देते हैं, उसमें जो है संघ को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें जो है मोहन भागवत जी के जो बयान दिया है उससे जो है काफी लोग यहाँ प्रेरित भी हैं और लोगों ने कहा है कि अब समाज में जो है संघ के सम्मान की दृष्टि से लोगों को देखा जा रहा है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। और वहीं देखिए, अलीगढ़ के लोगों ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ पे कहा है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो पहले हिंदुस्तानी है और उसके बाद में उसकी पहचान है। प्रमुख मोहन भागवत द्वारा ये कहा गया कि हिंदू सिर्फ एक धर्म ही नहीं है बल्कि ये पूरा व्याकरण है। ऐसे में तमाम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है और पूछते हैं, ये बताइए सर, मोहन भागवत द्वारा कहा गया कि हिंदू एक धर्म नहीं है बल्कि एक सभ्यता है, एक व्याकरण है। देखिए, हिंदू शब्द बहुत ही व्यापक है, इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू एक संस्कृति है,
एक व्यवहार है, एक ज्ञान है। और हिंदू ही एक ऐसा, एक तरह से कह सकते हैं, अनुसंधान मान सकते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति उस विचारधारा पर चलते हुए पूर्ण होता है। और जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पहले हिंदू है। जो भी जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारा उससे जुड़ाव होता है। हम किसी भी जिस देश में रह रहे होते हैं वहाँ के नागरिक होते हैं और हमारी पहचान उस देश से होती है। जाति धर्म ये सेकेंडरी होते हैं, पहले हमारा देश होता है। तो उस नाते इस भारत में रहने वाले सभी लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वह हिंदू हैं, पहले हिंदू हैं, बाद में वह अन्य किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही स्पष्ट है और हमारी संस्कृति के पर्याय के रूप में है कि जो भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं, यहाँ के जलवायु को ग्रहण करते हैं, यहाँ के अन्न को खाते हैं, तो वो सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू हैं, इसके बाद वो कुछ और हैं। मोहन भागवत द्वारा कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति पहले हिंदू है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, ये कहीं ना, ये जो मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर जो भारत में रह रहा है, हिंदुस्तान, इसका नाम है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही कहलाएगा। और अगर बात करूं कि यहाँ सर्वधर्म का समायोजन है, तो पहले वो हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाला है, उसके बाद कुछ और है। मोहन भागवत द्वारा ये कहा गया लगातार और पहले भी कहा गया था कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति जो है हिंदू है। क्या लगता है आपको? उनका कथन बिल्कुल सत्य है। हिंदुस्तान में रहने वाला उसका पहला धर्म हिंदू है, क्योंकि हिंदू सर्वव्यापी है, सबों को समायोजित करने वाला है और वो सबों को सेट करके चलता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए करता है, वो सबों के लिए करता है, पूरे देश के लिए, पूरे आपके संसार के लिए। हिंदुओं में आप भी अगर पुरानी खुदाइयाँ चल रही हैं, आपको अफगानिस्तान में भी पुरानी हिंदू सभ्यता ही मिल रही होगी, तो उनका बिल्कुल कथन सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग हिंदू जो शब्द है इसको धर्म से लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं मोहन भागवत के सब संदेश है सबके लिए कि हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो किसी भी धर्म समाज से हो, पहले हिंदू है, उसके बाद में उनका धर्म आता है। देखिए, ये छोटी और तुच्छ मानसिकता के लोग हो सकते हैं, लेकिन आप विश्व के किसी भी देश के बारे में बात करें तो सबसे पहले वह व्यक्ति उस देश से जाना जाता है। जापानी से जाने जाते हैं, रशिया के लोग रशियन से जाने जाते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान के लोग हिंदू से ही जाने जाते हैं। और वो जब बाहर भी जाते हैं, इस भारत के बाहर भी जाते हैं, किसी धर्म के हों, लेकिन वहाँ सबसे पहले वो हिंदू उनके शब्द के आगे पहले लगता है। अगर जो मुस्लिम भी होते हैं तो उनको बोला जाता है ये हिंदू मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं। तो ये तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति के बारे में जिन्हें ज्ञान नहीं है, या जो सस्ती अपनी जो है लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी देश के हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक जी हैं। उनके द्वारा जब कोई भी वक्तव्य दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके गंभीर उनका भाव होता है, तो लोगों को समझना चाहिए और संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। ये देखिए, हमारे साथ थे अलीगढ़ के तमाम लोग, इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है वो पहले, क्योंकि हिंदू सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक पूरा समाज है और देश का कहीं ना कहीं इसी से आगे भरोसा जताया उन्होंने। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। और वहीं मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है, लखनऊ से आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि संघ का काम अनोखा ही है और उन्होंने अपने बयान में खास तौर पर कहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू ही हैं, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ बात करने के लिए उनसे खुद बात कर लेते हैं। मोहन भागवत का ये बयान कि हिंदुस्तान के, भारत में जितने लोग हिंदू सब रह रहे हैं वो सभी हिंदू हैं, कैसे देखें? ये मोहन भागवत जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत अच्छे विचार के हैं। और देखिए, वो उन्होंने अगर कहा है तो ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, ये उनके ख्यालात है। और बल्कि थोड़ा सा उन्होंने ये गलत किया कि सब हिंदू हैं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सबको सब हिंदुस्तानी हैं। ये कहते तो हम लोगों को और थोड़ा गर्व था, लेकिन फिर भी ठीक है, हिंदू अगर उन्होंने कहा है तो वो उनकी ख्यालात है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी जो है इसमें बहुत से मुस्लिम संगठन जो है, कुछ लोग जो है नाराज हैं, तारे हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। और मोहन जी की जो है, भागवत जी की जो है, जो इसके आरएसएस के जो है प्रमुख हैं, उनकी अपनी सोच है। क्या लगता है कि सब हिंदू ही हैं? मुसलमान जो थे वो वही पहले हिंदू थे, उनका कहना है कि सभी हिंदू रह रहे हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलके रह रहे हैं, सब भाई लोग हैं यहाँ पे। ये उनकी सोच गलत है। पहली चीज़ तो वो इतने बड़े नेता हैं, उनको ये कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल भी सारी सारी तरह के लोग रहते हैं। अभी कल के कोई जो है मुस्लिम नेता जो है सामने खड़ा होकर यही कहेंगे कि जो यहाँ पे रह रहे हैं, कल की जो है वो सब जो है मुसलमान थे, और फिर जो है यही मामला बढ़ेगा, यही जो है दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। और आप लोग अगर सही दिखाएंगे तो जो है देश में जो है शांति बनी रहेगी। उसको सही तरीके से जो है अपने नजरिए दिखाइए, कोशिश करिए कि जो हिंदुस्तान की जो एक अमन शांति गंगा यमुना जो जमुनी की जो तहजीब रही है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। और ये मोहन भागवत जी की अपनी सोच अगर उन्होंने कहा है तो वो अपने हिंदू समाज के लोगों को खुश करने के लिए ही कहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और अच्छी चीज है कि अपने अपने समाज को लोग खुश ही करते हैं, क्योंकि अपने ही समाज जब खुश होंगे तभी वो बड़े नेता बनेंगे। एक उनकी जो एक कुर्सी है, जो गद्दी है, वो बरकरार रहेगी। मुसलमानों को लेके ही हमेशा टारगेट किया जाता रहता है, कभी अलग अलग बयानात आते रहते हैं। कभी ये आता है कि मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए है तो 4 रुपए दो। अब मोहन भागवत ने बता दिया है कि सभी रहने वाले जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, सभी हिंदू थे, मुसलमान बाद में हुए। और जो मुसलमान जो है कट्टरता जो है और जो है धर्म जाति के नाम पे जो है देश में जो है दंगा फसाद जो है भड़काने की कोशिश करते हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो मुसलमान असली है वो जो है शांति और अमन शांति जो है पसंद करता है। और यही जो है पैगाम करबला के मैदान में जो है मोहम्मद साहब के नवासे, जो आखिरी पैगंबर, उनके नवासे इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन कटवा के अपने पूरे परिवार, अपने पूरे खानदान को जो है कत्ल कराकर, कुर्बान कराकर जो है उन्होंने इंसानियत को बचाया है। अगर इमाम हुसैन ने इंसानियत को न बचाता तो आज न हिंदू होते, न मुसलमान होते, न सिख होते, न ईसाई होते। उन्होंने इंसानियत को बचाया है, इंसानियत बची है तो आज हम मुसलमान भी हैं, आज हिंदू भी हैं, आज सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये चीज जो है मोहन भागवत जी को जो है सोचना चाहिए। और ये तमाम बहुत से ऐसे हिंदू भाई भी हैं, आज भी जब 10 मुहर्रम के दिन ताजिया रखा जाता है मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के लिए, आप गांव में जाइए तो आज भी ताजिया में जो लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये श्रद्धा का मामला है, ये अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी विश्वास और भरोसे का मामला है। जो आप देख रहे हैं, मतलब मोहन भागवत को लेकर के सभी का ये कहना है कि ये उनका अपना विचार है। इस तरह के बयान अक्सर मोहन भागवत जो हैं वो लगातार देते रहते हैं। उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज में हालांकि काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है, काफ़ी गुस्सा भी है, क्योंकि उन लोगों का कहना यह है कि वक्त वक्त पे इस तरह के बयानात मोहन भागवत के भी आते रहते हैं और लगातार मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जाता रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।